मुंबई में 50 साल के एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्हें याददाश्त जाने, थकान और पैरों में भयंकर दर्द और सनसनाहट जैसे लक्षण थे। जांच में पता चला वो लेड पॉइजनिंग से जूझ रहे थे। लेड यानी सीसा, ये एक हैवी मेटल है जिसकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जानते हैं इस लेड पॉइजनिंग की वजह क्या थी? उनका प्रेशर कुकर। मरीज की पत्नी खाना बनाने के लिए 20 साल से एक ही प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही थी। ये प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ था और बहुत पुराना और ख़राब हालत में था। जब ऐसे प्रेशर कुकर में एसिडिक चीज़ें पकाई जाती हैं, यानी वो चीज़ें जिनमें एसिड पाया जाता है जैसे टमाटर, दही वगैरह, तब कुकर में मौजूद एल्यूमिनियम और लेड के कण खाने में घुल सकते हैं। धीरे धीरे ये लेड शरीर में जमा होता रहता है और लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेड टॉक्सिसिटी क्या है, इससे शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमें और जानकारी दी यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर जयंत ठाकुरिया ने। डॉक्टर जयंत बताते हैं कि लेड टॉक्सिसिटी तब होती है जब बहुत ज़्यादा लेड शरीर में जमा हो जाता है। इसे लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ऐसा लेड खाने, पीने, छूने और सूंघने से भी हो सकता है। शरीर में लेड के जमने से कई हिस्सों पर असर पड़ता है, जैसे दिमाग पर। इससे याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता भी घट सकती है। लिवर और किडनी पर असर पड़ता है, उनके काम करने की शक्ति घट जाती है। लेड हड्डियों में जमा होता रहता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। शरीर में खून की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, पाचन तंत्र और रिप्रोडक्टिव अंगों से जुड़ी दिक्कतें भी होने लगती हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में लेड की ज़्यादा मात्रा पहुंच जाए तो उसकी हड्डियों में जमा लेड खून में रिलीज़ होता है। इससे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। लेड पॉइजनिंग का खतरा बच्चे को ज़्यादा होता है, पर ये अडल्ट्स को भी हो सकती है। जब अडल्ट्स कोई ऐसी चीज़ें खाते पीते रहते हैं लगातार जिसमें लेड हो, तब लेड टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसा होने पर व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। किसी के शरीर में लेड की मात्रा ज़्यादा है या नहीं, ये एक ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। लेड से होने वाला नुकसान पूरी तरह रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी ठीक नहीं किया जा सकता, पर शरीर में लेड के स्तर को कम किया जा सकता है। इसके लिए केलेशन थेरेपी की जाती है। इसमें एक खास दवाई दी जाती है जो खून में मौजूद लेड से चिपक जाती है। फिर ये लेड पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए, लेड कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे पेंट में, पुराने पाइप्स में, कुछ हर्बल दवाइयों में, खिलौनों में, मिट्टी के बर्तनों में, गहनों में और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में। आपको बहुत ज़्यादा पुराने घिसे हुए बर्तन भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे बर्तनों की बाहरी परत खराब हो जाती है, जिससे उसमें मौजूद एल्यूमिनियम या लेड खाने में आसानी से घुल सकता है और वहाँ से हमारे शरीर में पहुँच सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के बर्तन ही इस्तेमाल करें।